हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आज हम जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल एटमॉस्फेयर का, उसको आज ख़त्म करेंगे। ये टॉपिक को जो हमारी दो लेयर है इसमें बच चुकी है अभी वायुमंडल की, इसमें चौथी लेयर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। से आयन मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। आगे बढ़ने से पहले जो हमने तीन परतों के बारे में पढ़ा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, उनके बारे में एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि जिनके भी माइंड से बाउंस कर चुका है ये सब जानकारियाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ ताकि ये याद आ जाए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने वाले। ठीक, सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? 13 से 15 किलोमीटर। ठीक है, तापमान टेम्परेचर जो इसमें डाउन होगा पर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होता है। ओके, यानी इसके अंदर जो तापमान रहेगा वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक सभी मौसमी घटनाएं इसमें देखने को मिलता है। ये मोटा मोटा जो पॉइंट है मैं बताते जा रहा हूँ हर एक के बारे में इम्पोर्टेंट। उसके बाद दूसरा समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 50 किलोमीटर की हाइट पे है वायुमंडल में ऊपर। समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 50 किलोमीटर। इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ओजोन का जो लेयर है वो इससे पाया जाता है, और ओजोन जो है वो सन से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं इंग्लिश में, उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है इसमें। और तीसरी परत मध्य मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर की हाइट पे है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच में ये मिलता है। ठीक, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल मिलता है, जिसमें टेम्परेचर वापस से डाउन होना शुरू होगा। इसमें टेम्परेचर -100 डिग्री पहुंच जाता है, और इसके अंदर रात में चमकने वाले बादल जो ध्रुवों पर दिखते हैं वो मध्य मंडल में मिलता है। ठीक, ये अभी तक की हमारी बातचीत हो चुकी है। अब जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है आयन मंडल। आयन मंडल, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर। ओके, यह जो परत है वायुमंडल की, ये चौथी परत है। ध्यान दीजिएगा, इधर वायुमंडल की चौथी परत है। मध्य मंडल में टेम्परेचर क्या हो रहा था? डाउन हो रहा था। इसके अंदर टेम्परेचर वापस से बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान इसमें बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो परत है इसके अंदर क्या होती है? गैसों का आयनन होता है। ठीक है, गैसें टूटती है। यहाँ जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड हो जाता है। बाकी आप जब कभी जाओगे तो यहाँ गर्मी नहीं लगेगी आपको। टेम्परेचर कितना है? 1000 सेंटीग्रेड। बाकी ये गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि गैसों, वायु का संघनन बहुत ही खत्म, वायु बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जब वायु ही नहीं है, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वायु नहीं रहेगी तो वायु सनलाइट का एब्जॉर्वेशन नहीं करेगा। अगर सनलाइट का एब्जॉर्वेशन नहीं करेगा तो हमें महसूस ही नहीं होगी गर्मी और सर्दी, क्योंकि वायु, एयर की वजह से हमें गर्मी और सर्दी महसूस होती है। जब एयर हमारी स्किन से टच होता है, वायु टच होती है, उसके बाद हमें गर्मी और सर्दी का एहसास होता है। ठीक, तो टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड हो जाता है, बाकी जिसे महसूस नहीं किया जा सकता है।
इसमें गैसों का आयनन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, गैसों का आयनन, गैस टूटते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 है तो मान लीजिए टूट के एक होंगे, अलग अलग होंगे। गैसों का आयनन होता है जिसके कारण भारी मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है इसमें, इसलिए टेम्परेचर जो इतना हाई हो जाता है। बाकी टेम्परेचर हाई हो जाता है, बाकी इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। यहाँ कॉस्मिक किरणें पाई जाती है, ठीक, कॉस्मिक किरणें इसी में पाई जाती है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। आयन मंडल, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर भी इसे कहते हैं, इसमें टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है, तापमान 1000 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, बाकी इसे महसूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वायु बिल्कुल ही विरल हो जाता है, खत्म, वायु नहीं रहती है, वायु पाए नहीं, वायु विरल हो जाता है, जिसके कारण सूर्य की जो किरण है उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो गर्मी महसूस नहीं होती है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बताया कि गैसों का आयनन होता है, गैस टूटते हैं जिस कारण भारी मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है इसके अंदर। ओके, और कॉस्मिक किरणें इसी मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट वाइज लिख देता हूं जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आयन मंडल जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 से 600 किलोमीटर, ठीक। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, तापमान इसमें बढ़ता है, क्योंकि यहाँ गैसों का आयनन होता है जिसके कारण तापमान 1000 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, लेकिन इसे महसूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में, क्योंकि वायु बहुत विरल होती है, ठीक है। आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, इधर ध्यान दीजिएगा, जी परत, एफ परत, डी परत और ई परत। ये जो परत है ना, ये मध्यम और दीर्घ, मध्यम और दीर्घ जो तरंगे होती है उनको परावर्तित करता है। जो पहले जो टीवी वगैरह जो चलते थे पुराने ज़माने में डिश एंटीना के थ्रू, वो तरंगे जो आती थी कहाँ से, यहीं से आती थी, ठीक है। इनके अंदर जो है आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की परतें मिलती है, जी परत, एफ परत, डी परत और ई परत, जिसमें मध्यम, मीडियम और लार्ज, मीडियम और लार्ज जो तरंग दे रही है, मध्यम और दीर्घ तरंग दे रही है, उनका जो परावर्तन है वो डी परत से, और लघु तरंग दे रही है, स्मॉल तरंग दे रही है, जो माइक्रो तरंग दे रही है, उनका परावर्तन ई परत से होता है, ठीक है। मध्यम और, यहाँ आप लिख लीजिएगा जब नोट बनाइएगा, तो मध्यम और दीर्घ, लघु, मध्यम और दीर्घ तरंग दैर्ध्यों का परावर्तन डी परत करता है, और लघु तरंग दैर्ध्यों का परावर्तन ई परत करता है। यहाँ कॉस्मिक किरणें पाई जाती है, यहाँ कॉस्मिक किरणें पाई जाती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें लास्ट हमारा बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर बचा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर के बारे में, ठीक। इस वाले मंडल में उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पे नोट कर दूंगा, आप भी नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि 80 से लेकर 600 किलोमीटर का जो लेयर है वो कौन सी है, आयन मंडल या आइसोस्फीयर। 600 के बाद फिर ये शुरू हो जाता है, इसके बाद कोई लेयर नहीं है, इसके बाद फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाती है। 1000 किलोमीटर के बाद जाके अंतरिक्ष शुरू हो जाती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, 1000 किलोमीटर तक इसमें, 600 के बाद 1000 किलोमीटर तक बहिर्मंडल के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा ना वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर, तापमान क्या होगा, बढ़ता रहेगा। कहाँ तक, 1000 किलोमीटर तक। फिर जब 1000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है तो वहां टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर, तापमान गिरने लगेगा। फिर 1000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष में, ठीक है, वहां टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, ठीक। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया,
क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 किलोमीटर तक जो है ना गैसों का आयनन होता रहता है। गैसों का आयनन मैंने बताया, गैस क्या होते हैं? टूटते हैं। जैसे ये 2 ऑक्सीजन है, इनका आयनन होगा, ये टूटेगा। जब ये टूटते हैं तो बहुत ही हेवी मात्रा में उष्मा रिलीज करते हैं, उष्मा छोड़ते हैं, टूट निकलता है। ये एक ड्राइंग मैंने बनाया है, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। पहला जो हमारा परत था वो कौन सा है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, जिसकी ऊंचाई मैंने ध्रुव पर आपको बताई थी कितनी है? 8 किलोमीटर, और विषुवत पर 18 किलोमीटर। ठीक, यहाँ जो टेम्परेचर है ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो मेन आपको याद रखना वो क्या है? सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है, इसी कारण एरोप्लेन जो है इस लेयर में नहीं उड़ाए जाते हैं। ठीक, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। आंधी, तूफान, बादलों का निर्माण, ओस, कोहरा जो भी होते हैं वो कहाँ? क्षोभ मंडल में। इसके बाद का जो है वो समताप मंडल, जिसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ओजोन मिलता है और शांत क्षेत्र होने के कारण वायुयान इसी में उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर पृथ्वी से। तीसरा है मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर। इसमें वापस से टेम्परेचर गिरना शुरू होगा, -100 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। इसमें जो एक मेन चीज़ है आपको याद रखनी, वो ध्रुवों पर रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं। यहाँ हमें नहीं दिखेंगे, यहाँ पे पोल पे दिखते हैं वो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मोस्टली नॉर्थ पोल, ध्रुवों पर चमकने वाले बादल रात में मध्य मंडल में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथी परत आयन मंडल, हाइट 600 किलोमीटर, टेम्परेचर हो जाएगा 1000 सेंटीग्रेड। बाकी उसे महसूस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वायु बहुत विरल हो जाती है, वायु विरल हो जाती है, इस कारण टेम्परेचर महसूस नहीं होता है। इसमें अलग अलग परतें पाई जाती है, जी परत, एफ परत, ई परत, डी परत, जिनसे मैंने आपको बताया कि तरंग दैर्घ्य, लघु तरंग दैर्घ्य और दीर्घ तरंग दैर्घ्य और मध्यम तरंग दैर्घ्यों का परावर्तन होता है इनसे। ठीक है, उसके बाद आता है बहिर्मंडल। ओके, इसे बना लीजिए। इसी के साथ आज की हमारी जो बातचीत है, हमारा जो क्लास है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू साथियों। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। और बोर्ड संबंधित जो समस्या आ रही है इसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बहुत जल्दी समस्या को निपटा लिया जाएगा। ओके, बाकी आप बने रहिए साथ में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, और बने रहिए साथ में। अब मिलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें अभी तक हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अक्षांश व देशांतर, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ, और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए ताकि और मज़ा आए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।